हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज चैप्टर कंटिन्यू करते हैं अपने डीसी का। पिछले चैप्टर में हमने जाना था लो बूटिंग के बारे में कि एक फ़ोन जब आप डीसी से कनेक्ट करते हैं और पावर की दबाते हैं तो फ़ोन में लो बूटिंग के क्या रीज़न्स हो सकते थे, कैसे आप उन्हें ट्रबल शूट कर सकते थे या कर सकते हैं, वो हमने पिछले चैप्टर में जाना था। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में हाई बूटिंग के इश्यूज आते हैं जो 100 मिली एम्पेयर से ऊपर कंज्यूम करते हैं और 100, 150, 200, 250 तक जाके ज़ीरो हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपको कैसे ट्रबल शूट करना है और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो हाई बूटिंग के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर, जिसमें से कॉमन या फिर मोस्टली जो हम देखते हैं या जिस तरह से हम ट्रबल शूट करते हैं जो हमारे सामने आते हैं उनमें से हैं, जैसे कि अगर आपकी डीसी कंज्यूम करे 1 एम्पेयर से 3 एम्पेयर तक, जैसे ही आपने डीसी लगाया उस कंडीशन में आपका फुल शॉट बन जाता है। वो वी बैट में हो सकता है, वीपीएच में, या वी सिस्टम में हो सकता है। शॉर्टिंग का कंडीशन जो कि 1 एम्पेयर से 3 एम्पेयर तक अगर अपने आप डीसी में लगाते ही बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर कंज्यूम करना, मतलब आपकी ऑलवेज ऑन रेल जो वी बैट, वी पी एच, वी सिस्टम जैसी रेल का शॉर्ट हो जाना, और भी देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। अगर आपका पी एम आई सी, पावर आई सी फॉल्टी होता है, कुछ फ़ोन में 2 होते हैं, कुछ में 1 होता है, कोई मैटर नहीं, चाहे 2 हैं। अगर उन दोनों में से या किसी फ़ोन में 1 है तो वो अगर फॉल्टी होता है, उस कंडीशन में आपकी डीसी कंज्यूम करेगी 100 के ऊपर और 100 के आसपास, फिर ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपका पावर आईसी फॉल्टी है तो पावर आईसी फॉल्टी होने की वजह से दोनों ही कंडीशन बनती है, एटलीस्ट सारी कंडीशंस बनती है कभी कभी, जैसे ज़ीरो कंजप्शन भी, कुछ कंज्यूम नहीं करेगा, या फिर लो बूटिंग भी और हाई बूटिंग भी। 3 ऑप्शंस में पावर आईसी फॉल्टी हो सकते हैं। उसके बाद आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है सेकेंडरी लाइंस में, जैसे कि आपकी वी रेगुलर 1.8 वोल्टेज, वी रेगुलर 2.8, और ये वी रेगुलर की कम से कम 28-30 वोल्टेजेस होती हैं जो पावर आईसी से बाहर निकलती हैं। बट उसमें से जो मेजर वोल्टेजेस हैं, जैसे जो सीपीयू में जाएंगी, जो ईएमएमसी में जाएंगी, इनमें से अगर कोई शॉर्ट सर्किट बनता है, उस कंडीशन में आपका फ़ोन हाई बूटिंग में चला जाता है। आपका फ़ोन 100 से 230, 230 से ज़्यादा 300 तक कंज्यूम करेगा और ज़ीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका पावर आई फॉल्टी हो सकता है, आपकी सेकेंडरी लाइंस फॉल्टी हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा एम्पेयर अगर कंज्यूम करे, 1 एम्पेयर या 3 एम्पेयर तक कंज्यूम करे, तो उस कंडीशन में आपकी ऑलवेज ऑन रेल शॉर्ट हो गई है जो वी बैट है या वी पी एच है। बाकी लीकेज का वीडियो मैंने आपको डाल ही दिया था। इसमें हम समझते हैं सबसे पहले टू हाई कंजप्शन को। बट अगर आपका डीसी में 60 से लेके 60 से लेके 400 के बीच फ्लक्चुएशन कर रहा है, उस कंडीशन में आपका इशू सीपीयू से हो सकता है और ईएमएमसी से हो सकता है। अपने पास एक ऑप्शन है, हम उनको रिबॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, जो कि है एक हाई एम्पेयर कंज्यूम करने की वजह से जो कंडीशन बनती है। अभी एक नॉर्मल प्रोसेस कैसे होता है, वोल्टेज का फ़्लो कैसे होता है, वो हमने काफ़ी वीडियोस में जाना है। जैसे ये वी बैट लाइन है जो बैटरी से कनेक्टेड है आपकी चार्जिंग आईसी तक, और भी कुछ आईसीज में कनेक्टेड हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड हो। और दूसरी लाइन है वीपीएच लाइन या वी सिस्टम लाइन, जो कि
आपकी चार्जिंग आईसी से निकलती है, बट ये कनेक्टेड है आपके पावर आईसी से। अगर नॉर्मल प्रोसेस हम देखें तो वी बैट से चार्जिंग आईसी तक, और चार्जिंग आईसी की जो प्रोडक्शन है वीपीएच, उसके बाद पावर आईसी तक, और उसके बाद पावर की दबाने से आपकी कुछ वोल्टेजेस रिलीज़ होती हैं। वी रेगुलर डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेजेस, जो फ़ोन को ऑन करती हैं, जो आपके सीपीयू को ऑन करती हैं, आपके एमएमसी को ऑन करती हैं, आपके ज़रूरी सेक्शंस को ऑन करती हैं, आपके ज़रूरी एलडीओज़ को ऑन करती हैं। ये वोल्टेजेस आउट होती हैं। यहाँ पे मैंने बक वोल्टेजेस को नहीं लिया है क्योंकि वो हमने पिछले चैप्टर में जाना था, और यहाँ पे बक वोल्टेजेस का इशू हम काउंट नहीं करेंगे। हाई बूटिंग में मोस्टली बक वोल्टेजेस का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, उनकी वजह से हाई बूटिंग के इश्यूज नहीं आते हैं। तो ये वी रेगुलर वोल्टेजेस हैं जो आपको भी पता है कि कब प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फॉल्टी प्रोसेस। फॉल्टी प्रोसेस का मतलब है कि जब आप अपने फ़ोन में डीसी कनेक्ट करते हैं, डीसी कनेक्ट करने के बाद आपका फ़ोन हाई एम्पेयर कंज्यूम करता है, 1 से लेके 3 एम्पेयर तक। उसका मतलब है आपकी वी बैट शॉर्ट हो सकती है, और जिस भी कंपोनेंट की वजह से वी बैट शॉर्ट है वो कंपोनेंट हीट होगा। उस तरह से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप डीसी को रखेंगे 4 वोल्ट पे और एम्पेयर रखेंगे 5। अगर आपका वी बैट शॉर्ट हुआ तो जो भी कंपोनेंट शॉर्ट है वो हीट करेगा, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो डायोड हो, चाहे कोई आईसी ही क्यों ना हो। जैसे अगर ये कैप शॉर्ट हुआ तो ये हीट करेगा, जो आप रोजिन से देख सकते हैं। रोजिन अप्लाई करें अपने बोर्ड पे और उससे आप देख सकते हैं। अगर आपका चार्जिंग आईसी शॉर्ट हुआ तो वो भी हीट होगा। ये था एक वी बैट का हीटिंग इशू अगर आता है तो ये फुल शॉर्ट कंडीशन इसको हम बोलते हैं कि हमारा फ़ोन फुल शॉर्ट कंडीशन में है। तो इसे अगर आप चाहें डायग्नोस करना, अगर इस तरह की दोनों साइड जब आप इस चीज़ को मल्टीमीटर से चेक करेंगे अपने डायोड मोड पे या फिर बज़र मोड पे, जब मल्टीमीटर को बैटरी कनेक्टर के इस साइड और इस साइड पॉजिटिव और नेगेटिव पे जब लगाएंगे तो आपका मल्टीमीटर बीप करेगा, क्योंकि वो फुल शॉर्ट कंडीशन में है। उस कंडीशन में आपके कैप शॉर्ट हो सकते हैं, आपका चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो सकता है, या फिर ये लाइन कोई 4G पावर एम्पलीफायर 2G पावर एम्पलीफायर से अगर कनेक्टेड है तो वो पावर एम्पलीफायर भी शॉर्ट हो सकते हैं, या उनके इस लाइन में लगे कंपोनेंट पैरेलल में शॉर्ट हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम एक फ़ोन में अगर देखें तो यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर है। अब अगर इस इनके दोनों साइड अगर आप चेक करेंगे, अगर आपका मल्टीमीटर बीप करता है या फिर आपके डीसी 1 एम्पेयर से 3 एम्पेयर तक कंज्यूम करती है और आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जैसे आपने 4 वोल्ट पे सेट की थी अपनी डीसी, वो 1-2 वोल्ट पे आ जाती है और आपका एम्पेयर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। उस कंडीशन में ये शॉर्ट हो सकता है, ये भी और ये भी। उसके बाद ये लाइन जहाँ भी जाती है, इस आईसी में जाती है ये वी बैट, तो ये लाइन भी शॉर्ट, ये कैप भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये जहाँ भी जाएगी जितनी भी जगह पे, वहाँ से वो आईसी शॉर्ट हो सकता है, या फिर वो कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है जो उस लाइन से जुड़ा है। जैसे कि हम बिटमैप से देखें तो इसमें ज़्यादा कोई आईसी से ये लाइन नहीं जुड़ी है, तो ये शॉर्ट हो सकते हैं, या फिर ये कैप शॉर्ट हो सकता है, या फिर ये आईसी। इसमें से जो भी चीज़ शॉर्ट होगा उसे निकालने का इजी प्रोसेस यही है कि आप यहाँ रोजिन लगाइए,
रोज़िन का स्मोक यहाँ अप्लाई करिए और डीसी से 5 एम्पेयर 4 वोल्ट यहाँ पे लगा दीजिए। जो भी चीज़ ख़राब होगा आपके सामने आपको नज़र आएगा कि वो शॉर्ट हो चुका है। ये कंडीशन बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे आपका वी बैट शॉर्ट नहीं है, आपके वी बैट पे वैल्यू आ रही है और दोनों साइड चेक करने से बीप नहीं दे रहा है। फिर भी आपकी डीसी 1 एम्पेयर से 3 एम्पेयर कंज्यूम कर रही है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी वी बैट तो बिल्कुल ओके है। इशू कहाँ पे है? वीपीएच या वी सिस्टम लाइन में। एक ही नाम, दो नाम है, चीज़ एक ही है। यहाँ पे आपका कैप शॉर्ट हो सकता है जो हीट करेगा। सेकंड, ये लाइन बहुत सारे आईसीज में जुड़ी होती है। आपके पावर में बैकलाइट, कोडेक, ग्राफिक्स या पावर एम्पलीफायर, बहुत सारे आईसीज से ये वीपीएच लाइन कनेक्टेड होती है उनको पावर प्रोवाइड कराने के लिए। और यहाँ पे इनमें से कोई भी आईसी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपकी वो आईसी हिट करेगा। लेकिन यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे जब आप लगाते हैं तो शायद ना ना हो कि आप रोजिन से उसे देख पाएँ। उसे देखने के लिए आप सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है आपको कि ये जहाँ भी आपका जैसे ये लेआउट है, मुझे इसका चार्जिंग आईसी ढूंढना है। आप ढूंढेंगे यहाँ से वी बैट लाइन से, इसका कोड कॉपी करिए, फॉरवर्ड किया, बैटरी कनेक्टर, वी बैट कॉपी किया, तो ये क्या है? 4G पावर एम्पलीफायर है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि ये वी बैट नहीं है, ये नहीं है, ये वाला इसका चार्जिंग आईसी है। क्योंकि एक्चुअली में यहाँ वी बैट लिखा हुआ है सही तरीके से, यहाँ आती है ये लाइन यहाँ पे। और हमें पता भी है कि चार्जिंग आईसी को कैसे एक्चुअल पहचानना है। यहाँ पे यूएसबी वी बस इन होता है, तो यूएसबी की लाइन है, ये चार्जिंग आईसी है, ये फ़ोन को चार्ज करेगा। अभी इस कंडीशन में हमारी वीपीएच लाइन हमें देखना है कहाँ पे है, तो ये कॉइल लगी होती है, यहाँ पे ये वीपीएच पावर है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इस कोड को कॉपी करके 1001 है, वैसे ही हमें पता है, तो 1001 डालना चाहो तो यहाँ पेस्ट कर सकते हो। U1 1001 आई थिंक, नहीं सॉरी 1101। तो ये आईसी चार्जिंग आईसी है। मैं क्या करूँगा, इसे निकाल दूँगा। मैंने इसे निकाल दिया, सभी चीज़ें ओपन हो गई। अभी मेरी शॉर्टिंग जो है वीपीएच पावर में है। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इस कैप पे चेक कर सकता हूँ। इस कैप के दोनों साइड बीप आएगा, इस कैप के दोनों साइड बीप आएगा, इस कॉइल पे बीप आएगा। अगर चार्जिंग आईसी निकालने से ये बीप चला जाता है तो आपका चार्जिंग आईसी ख़राब था, आप उसे चेंज कर दें। अगर इस आईसी से निकालने से आपकी वीपीएच लाइन की, ये जो वीपीएच है इस लाइन की अगर शॉर्टिंग चली जाती है तो आप इसे रिप्लेस कर दें, आपका काम बन जाएगा। अगर नहीं, अभी भी सेम कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे, ये वीपीएच बहुत सारे पूरे बोर्ड में फ़्लो होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पावर आईसी के पास, और एपीटी में 2G पावर एम्पलीफायर के पास, और यहाँ भी 4G में भी ये कहीं ना कहीं से जाती होगी। जो एक कोई रेजिस्टेंस है या कैसे भी करके बहुत सारी जगह पे ये
जाती है। तो आपको क्या करना है, हर जगह पे रोजिन अप्लाई करना है जहाँ भी वीपीएच जाती है, और इस कॉइल पे जहाँ से वीपीएच निकल रही है यहाँ भी रोजिन लगाना है सारी जगह पे। और यहाँ पे इस कैपेसिटर पे या यहाँ पे कॉइल पे आपको अपनी डीसी से 4 वोल्ट 5 एम्पेयर यहाँ पे पॉजिटिव लाइन को लगा देना है, और ग्राउंड पे ग्राउंड को, डीसी के ग्राउंड के ब्लैक वायर को यहाँ पे और पॉजिटिव को यहाँ पे। जैसे ही आप लगाएंगे, जो भी कंपोनेंट ख़राब हुआ या जो भी आईसी ख़राब हुआ, जो भी लाइन में इशू हुआ, आपके सामने वो हीट होने लग जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि वो शॉर्ट है। उसे आप रिप्लेस कर दें, आपकी शॉर्टिंग चली जाएगी। अगर कुछ हीट नहीं होता है तो आप पावर आईसी पे ध्यान देंगे, पावर आईसी को निकाल के देखेंगे, क्योंकि पावर आईसी की वजह से मोस्टली ये कंडीशन बन जाती है कि आपका हीटिंग दिखता नहीं है। वो अगर थर्मल वगैरह हो तो दिख जाता है, रोजिन से कई बार ये हीट नहीं होगा, उस वजह से इशू आ सकता है। तो ये कंडीशन बन सकती है, आपकी वीपीएच शॉर्ट हो सकती है, आपका पावर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बैकलाइट, कोडेक, ग्राफिक, पावर एम्पलीफायर, जहाँ भी वीपीएच जाती है उसमें से कोई भी आईसी या उसकी लाइन पे लगा हुआ कैपेसिटर, डायोड वगैरह कुछ भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप रोजिन से इजीली निकाल सकते हैं। अब ये कंडीशन अगर नहीं है तो आपका फ़ोन पावर आईसी की वजह से हाई बूटिंग ले सकता है। तो आपको क्या करना है, कहीं अगर शॉर्ट सर्किट नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली पावर आईसी को चेंज कर दें, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करें। नेक्स्ट है, अगर हम देखें कि शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी लाइन में हो तो वो कैसे हो सकता है, और उसके वजह से भी क्या होगा, हाई बूटिंग के इशू आए। तो जैसे ही वीबैट कनेक्टेड है तो वीबैट 3.7 से 4.2 वोल्टेज ओके, और वीपीएच पावर सभी आईसीज में ओके, और पावर आईसी में भी ओके। अब हमने दबाया पावर बटन दबाया या फिर फ़ोन में चार्जिंग इंसर्ट किया, पावर बटन शॉर्ट किया, उसके बाद ये वोल्टेजेस रिलीज़ होनी चाहिए, VREG डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेजेस। अगर अगर कोई वोल्टेज शॉर्ट हुई, जैसे कि ये क्या है, शॉर्ट है ये, क्योंकि ये कैपेसिटर से शॉर्ट है। अब इस कैपेसिटर पे अगर दोनों साइड बीप आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपेसिटर ख़राब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपेसिटर ख़राब है। हो सकता है कोई आपका अगर ये लाइन जैसे कि सीपीयू में जा रही है, हो सकता है आपका सीपीयू शॉर्ट हो। अगर ये लाइन सीपीयू में भी जा रही हो, ग्राफिक्स में भी, पावर में भी, कोडेक में, जैसे 1.8 वोल्टेज है जो मोस्टली पूरे फ़ोन में जाती है, अगर ये 1.8 की लाइन हुई तो कहीं ना कहीं और कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है। वो कैप शॉर्ट आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो कैप शॉर्ट है, आप कैप को भी उसी तरह से कंफर्म करेंगे जैसे डीसी से हम 1.8 वोल्टेज सेट करके वो हम देखेंगे। और जैसे बाकी की वोल्टेजेस है अपनी जगह पे जानी चाहिए नॉर्मल प्रोसेस से। अगर कहीं पे भी शॉर्ट हुआ, जैसे ये कैप शॉर्ट है या फिर इस लाइन में लगा हुआ कोई आईसी शॉर्ट सर्किट है, तो क्या होगा, आपकी वोल्टेजेस फ्लक्चुएट करेंगी और आपकी डीसी 100 से ऊपर 150, 200, 300 तक जाकर ज़ीरो होने लग जाएगी जैसे ही आप पावर बटन छोड़ेंगे। तो इस कंडीशन में आपको पावर आईसी के आसपास लगे सारे कैपेसिटर्स बाय वन चेक करने होंगे। इसमें पावर आईसी कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे कैप्स हैं, सारे कैप्स को आपको चेक करना है। यहाँ पे सारे चेक किए, सीपीयू के आसपास वाले सारे, एमएमसी के आसपास वाले सारे, चार्जिंग आईसी के आसपास वाले सारे। मोस्टली आपको कहीं ना कहीं शॉर्टिंग
मिल जाएगा। इस कंडीशन को अगर हम देखें, जैसे ये पावर आईसी है, मैंने इसका कोड कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया, मूव किया। अभी हम वोल्टेजेस पे चलते हैं। VREG वोल्टेजेस हमें ढूंढना है, कहाँ है। ये क्या है, बक लाइन्स है, S लिखा है मतलब कॉयल वाली लाइन है। यहाँ SW स्विचिंग, ये CPU में जाएंगी लाइन्स, ये बक लाइन है। हमें हाई बूटिंग आ रही है तो बक लाइन में इशू नहीं है, वो इशू कहाँ है, इन लाइन्स में, VREG ये। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इनमें से मोस्टली हाई बूटिंग अगर इनकी शॉर्टिंग की वजह से हुई तो मोस्टली एक बात ध्यान रखना, वो लाइन CPU में कहीं ना कहीं से जाती होगी या फिर eMMC में जाती होगी, उसकी वजह से शॉर्टिंग मोस्टली देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट ऑन, जैसे ये डिफ़ॉल्ट ऑन है, बट ये पावर सप्लाई S2 यानी आपकी कॉयल से है तो इसका इशू नहीं होगा। इसका इशू से ज़ीरो कंजप्शन या फिर लो बूटिंग जाती है। हाई बूटिंग आपकी आएगी L1 से, आप ले सकते हैं L1 L2 L3, ये LDOs हैं अंदर। ये क्या है, LPDDR, रैम के लिए ये वाला LDO कौन सा, L2। L2 पे वोल्टेज कितना है, L2 पे 1.2 वोल्टेज है। तो अगर ये लाइन शॉर्ट हुआ तो क्या होगा, हाई बूटिंग में फ़ोन चला जाएगा। ये कैप कॉपी किया, पेस्ट करता हूँ। ये वाला कैप है जो दोनों कॉइल्स के बीच में लगा है, ये वाला। तो ये कहाँ जा रहा है, देखो मोस्टली इस पे कितने सारे कैप्स लगे हैं, पावर से होके कहाँ जा रहा है, आपके eMMC में और आपके CPU में। तो इस लाइन में अगर शॉर्टिंग हुआ तो आपका फ़ोन हाई बूटिंग में चला जाएगा। और उसके बाद जैसे L2 हो गया, और कौन सी है लाइन इसमें, कैमरा, इसकी वजह से कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे LPDDR, फिर रैम और eMMC के लिए कौन सा है, L5 LDO5 1.8 वोल्टेज। तो इसका कैप देखते हैं, 1505। लेआउट में गए, पेस्ट किया, देखा यहाँ पे लगा है, छोटे कैप से बड़े कैप के बिल्कुल ऊपर। आई थिंक ये है। तो ये लाइन देखो, CPU में, eMMC में, चार्जिंग IC में, 4G पावर एम्पलीफायर में, 2G पावर एम्पलीफायर में, डाइवर्सिटी IC में और वाईफाई IC में। देखो इतनी सारी जगह पे ये लाइन जा रही है। अगर ये लाइन शॉर्ट हुआ तो आपका फ़ोन हाई बूटिंग में जाएगा। और इसे कैसे सॉल्ट आउट करेंगे, इसे सॉल्ट आउट करने का एक तरीका है, आप सारे फ़ोन पे रोज़िन लगाइए। रोज़िन लगा के जो भी कैप है इसका, कोई भी कैप ले लीजिए आप, मोस्टली आप वही कैप लीजिए जो पावर आईसी के पास है। जैसे ये कैपेसिटर है, ये वाला जैसे कैपेसिटर है। अब इसकी ये वाली साइड 1.8 होनी चाहिए, बट ये शॉर्ट है दोनों साइड से। अगर तो आप पूरे फ़ोन पे रोज़िन लगाइए। रोज़िन लगाकर आप अपनी डीसी को सेट करिए 1.8 वोल्टेज पे और 5 एम्पेयर पे, और यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगर आपका कोई कैपेसिटर शॉर्ट हुआ या छोटा मोटा कोई आईसी डाइवर्सिटी जैसा, तो आपको बेसिक सी बात है कि वहाँ पे हीटिंग होती नज़र आएगी और रोज़िन पिघल जाएगी। उससे आपको ये चीज़ कन्फर्मेशन हो जाएगा कि वो शॉर्ट है, तो आप उसे निकाल दें। अगर कैपेसिटर वगैरह है तो, आईसी है तो चेंज करिए। अगर हीटिंग नहीं हो रही है तो मोस्टली कंडीशन बड़े आईसी पे बनेगी, जैसे सीपीयू ख़राब हो सकता है, eMMC शॉर्ट हो सकती है, आपका पावर भी शॉर्ट हो सकता है। तो मोस्टली आप 1 बाय 1 देखना पड़ेगा आपको। जैसे सबसे पहले आप पावर आईसी निकालिए, शॉर्टिंग देखिए गई या नहीं गई। अगर नहीं गई, फिर से अप्लाई करके देखिए, कुछ देर लगा के रखिए 1.8 वोल्टेज और 5 एम्पेयर को।
अगर CPU या MMC शॉर्ट हुआ तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे रोज़िन पिघल रही है, क्योंकि थोड़ा टाइम वो ले सकता है या हो सकता है ना पिघले। उस कंडीशन में आपके पास एक ही तरीका बचेगा, आप वन बाय वन जिस भी आईसी में 1.8 जा रही है उसे निकाल के देखेंगे। अगर कैप वगैरह शॉर्ट हुआ तो आपको दिख जाएगा, आईसी शॉर्ट हुआ तो मोस्टली नज़र नहीं आता है। इसीलिए जो थर्मल कैमरा है उसका यूज़ करते हैं, ताकि फालतू का बाय वन निकाल के देखने वाला काम ख़त्म हो। इजीली हम सॉर्ट आउट कर सकें कि हाँ पे ये दिक्कत है, तो उसे हम क्लीन कर सकें। तो ये सेकेंडरी लाइन में अगर इशू आता है, मोस्टली डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेज वो वाली जो पावर में से होके आपके सीपीयू में जाती है, बहुत सारे आईसीज में जा सकती है, और मोस्टली आपके लॉजिक में इशू होगा उस सेकेंडरी लाइन का, उसकी वजह से होगा। जैसे चार्जिंग, पावर, सीपीयू और एमएमसी, ये आपका लॉजिक है। इस लॉजिक को जो वोल्टेज चाहिए वो इसे मिलनी चाहिए, उसकी वजह से ये इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपकी सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग की वजह से हाई बूटिंग का इशू आ सकता है। ये मोस्टली लॉजिक की वोल्टेज के लिए, जितनी भी सीपीयू और एमएमसी की वोल्टेजेस होती हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप देखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में इन आउट वोल्टेजेस को, वहाँ पे लिखी होती है जो भी वोल्टेज है। जैसे ये इन आउट वोल्टेज है, जैसे यहाँ पे देखो ये सारी वोल्टेजेस हैं, इस साइड भी है कुछ। तो कौन सी वोल्टेजेस हो सकती हैं? वो वाली, जैसे ये 1.8, ये कहाँ से है? कॉयल से है, इसकी वजह से इशू नहीं आएगा। ये L6 है, 1.8 इसकी वजह से हो सकता है, 2.8 की वजह से, जो मोस्टली सीपीयू में जाती हैं और मोस्टली ईएमएमसी में जाती हैं, उनकी शॉर्टिंग की वजह से हाई बूटिंग का इशू देखने के लिए मिलता है। ये था चैप्टर हाई बूटिंग के लिए। आपका जो भी इसके रिलेटेड डाउट है, इशू है, आप मुझे कॉल करिए। अगर कोई मिसिंग है क्लास में, कोई चीज़ जो ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ज़ीरो कंजप्शन में। थैंक यू सो मच।